तो आज हम अध्ययन करेंगे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के कारण। हमने इससे पूर्व अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम किन कारणों से प्रारंभ हुआ, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व स्थिति किस प्रकार की थी, अमेरिका के जो बसने वाले लोग थे उनकी शासन प्रणाली किस प्रकार की थी, इंग्लैंड की सरकार द्वारा अमेरिका की शासन नीति में क्यों परिवर्तन किए गए, उसके बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करेंगे सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व बच्चों एक बार हम रिवाइज करेंगे कि अमेरिका में सबसे पहले जो साम्राज्य विस्तार की दौड़ थी उसमें आगे थे स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और नीदरलैंड। इन देशों ने अपने उपनिवेश यहाँ कायम किए। सबसे पहले जो उपनिवेश बनाने वाला देश था वो था स्पेन, और उसने फ्लोरिडा में अपना उपनिवेश स्थापित किया। फ्रांस ने उत्तरी भाग में अर्थात आधुनिक कनाडा में उपनिवेश स्थापित किए। तत्पश्चात इंग्लैंड भी पीछे नहीं रहा और उसने अमेरिका में 13 बस्तियां बसाई। ये बस्तियां इंग्लैंड की सरकार ने स्थापित नहीं की थी, वरन सरकार से आज्ञा प्राप्त कंपनियों ने स्थापित की थी। और सबसे पहले जो बस्तियां बसाई गई थी वो 1607 में वर्जीनिया में जेम्स टाउन के नाम से जानी गई, और तत्पश्चात अन्य बस्तियां यहाँ पर बसाई गई। तो जो 13 बस्तियां यहाँ पर आबाद हुई, उन बस्तियों की शासन प्रणाली में इंग्लैंड की सरकार द्वारा 1756 से पूर्व किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया। ये बस्तियों की शासन व्यवस्था इंग्लैंड की सरकार के अनुरूप ही होती थी। यहाँ इंग्लैंड के राजा द्वारा एक गवर्नर नियुक्त होता था, और गवर्नर की बस्तियों में वो स्थिति होती थी जो इंग्लैंड की संसद में वहाँ के राजा की होती थी। तब संसद सर्वोच्च होता था और राजा नाम मात्र का होता था। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया, किसके मध्य, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 7 वर्षों तक लड़ाए जाने वाला युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध कहलाया। उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के मध्य इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध का जो परिणाम हुआ वो ये हुआ कि इंग्लैंड विजेता घोषित हुआ, पेरिस की संधि संपन्न हुई, और परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका में अंग्रेजों का प्रभाव दृढ़ता से स्थापित हो गया। पर इंग्लैंड की सरकार अपने उपनिवेशों के प्रति आशंकित और सशंकित हो गई। अतः उसने 1763 ईस्वी के उपरांत अमेरिका के प्रति अपनी नीति बदल दी, और परंतु नई दुनिया के उपनिवेशों के प्रति नीति बदलने के पीछे आर्थिक परिस्थितियां उत्तरदायी थी। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड को इतना अधिक धन खर्च करना पड़ा कि उसकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई। इंग्लैंड की सरकार ने युद्ध का संपूर्ण खर्च अमेरिका के उपनिवेशों से वसूल करना चाहा, और उपनिवेश वासियों ने उसे देने से इनकार किया। इसी कारण इंग्लैंड की सरकार को सख्त होना पड़ा, और अपने इस आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इंग्लैंड की सरकार को अनेक अधिनियम पारित करने पड़े, और इन अधिनियमों के कारण सप्तवर्षीय युद्ध इस स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण बन गया। इंग्लैंड की संसद ने 1763 के उपरांत अमेरिका के उपनिवेशों के संबंध में आर्थिक अधिनियम पारित किए।
उसकी भूमिका में सप्तवर्षीय युद्ध ही प्रमुख आता है। इंग्लैंड की आर्थिक अवस्था खराब होने के कारण जो था वो सप्तवर्षीय युद्ध था। इस कारण इंग्लैंड की आर्थिक अवस्था दयनीय हो गई। उसकी धारणा थी कि हमने ये युद्ध अमेरिका के उपनिवेशों की रक्षार्थ लड़ा है, अतः उपनिवेशों का कर्तव्य है कि वो युद्ध का खर्च दें। उपनिवेशवासियों ने इसका कड़ा विरोध किया और युद्ध में उपनिवेशों की सेनाएं भी लड़ी गई। इस प्रकार युद्ध का खर्च भी उपनिवेशों ने ही वहन किया। इसके अलावा उन्होंने इंग्लैंड की संसद को चुनौती भी दी और कहा कि इंग्लैंड की संसद को उनके विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अब जो सप्तवर्षीय युद्ध था उनसे अमेरिका के उपनिवेशों को अनेक नई जानकारियां हासिल हुई। इसका उनके स्वतंत्रता संग्राम पर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि अब उन्हें बाहरी संकट का भय नहीं रहा। सप्तवर्षीय युद्ध से पूर्व जो उपनिवेश थे उनको ये डर था कि हम हमारी गृह सरकार से स्वतंत्र होते हैं तो फ्रांस हमें अपने प्रभुत्व में ले लेगा और वे अपने को फ्रांस वासियों से रक्षा करने में असक्षम समझते थे। अतः सुरक्षा के क्षेत्र में वे इंग्लैंड की सरकार पर ही निर्भर रहना चाहते थे। इस कारण वह इस युद्ध से पूर्व न तो अपनी सरकार का ही विरोध करते थे, न ही वे इंग्लैंड की सरकार के प्रभुत्व से मुक्त होना चाहते थे, परंतु इस युद्ध से वो पूरी तरह फ्रांस के डर से भयभीत होने से बच गए। अब पूरी तरह से अपनी इंग्लैंड की सरकार के आर्थिक प्रतिबंधनों से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। इस युद्ध ने उन्हें एक नया अनुभव दिया, सैनिक अनुभव। अभी तक उपनिवेशवासी जो थे इंग्लैंड के अधिकांश वे लोग थे जो वाणिज्य वृत्ति के थे, व्यापारिक वृत्ति के थे। उनका उद्देश्य क्या था? धन कमाना। परंतु जब वहाँ के मूल निवासियों से उन्हें अपनी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी तो उन्हें सैनिक भी बनना पड़ा। इस सप्तवर्षीय युद्ध ने उन्हें सैनिक अनुभव भी करा दिया। फ्रांस की भी सैनिक शक्ति उन्होंने देख ली और इंग्लैंड की भी देख ली, तो अब वो युद्ध से नहीं डरते थे और अपनी सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने में भी नहीं हिचकिचाते थे। सप्तवर्षीय युद्ध में उपनिवेशों को आर्थिक लाभ हुआ कि युद्ध जो लड़ा गया वो अमेरिका की भूमि पर लड़ा गया। युद्ध के समय उनको ठेके लेने पड़े, युद्ध के समय सामान की सप्लाई करनी पड़ी, उनके कारोबार उन्हें युद्ध के समय अनेक कारोबार नए नए कारोबार युद्ध के समय करने पड़े। इससे उनकी व्यापारिक वृत्ति और अधिक बढ़ी। वे अब इंग्लैंड की सरकार को कुछ देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो इंग्लैंड की सरकार द्वारा थोपे गए कानूनों का विरोध करते थे। फ्रांस वासियों द्वारा उन्हें युद्ध की प्रेरणा दी जा रही थी। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड से फ्रांस को परास्त होना पड़ा था। हमने पहले भी पढ़ लिया है कि जो ये युद्ध हुआ था इसमें फ्रांस पूरी तरह परास्त हुआ था। इस पराजय के परिणाम स्वरूप फ्रांस वासियों को भारत और अमेरिका दोनों में अपने उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा था। वे न तो इस पराजय के अपमान को भूले थे और न ही आर्थिक नुकसान को। अतः अपनी पराजय का बदला लेने के नियत से उन्होंने अंग्रेज उपनिवेशवासियों को उनकी सरकार के विरुद्ध अस्त्र उठाने के लिए प्रेरित करना आरंभ किया और अंग्रेज उपनिवेशवासियों को सैनिक सहायता देने का भी वचन दिया। इस प्रकार फ्रांस वासियों ने इस युद्ध को प्रारंभ करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। इंग्लैंड की सरकार ने देश के बढ़ते हुए उपनिवेशवाद के साथ ये नीति हो गई कि उपनिवेश देश को लाभ पहुंचाने के लिए है। अतः सबसे पहले
जहाजरानी अधिनियम नेविगेशन एक्ट पारित किया। और इस एक्ट में इस अधिनियम का आशय ये था कि उपनिवेश वासी केवल इंग्लैंड के जहाज से ही माल को मंगा सकते हैं और भेज सकते हैं। इसके अलावा उपनिवेश वासियों को बाध्य किया गया कि प्रथम तो वे अन्य देशों से सामान आयात करें ही नहीं, और यदि करते हैं तो इंग्लैंड के जहाज़ों के माध्यम से ही सामान आएगा। उन जहाज़ों के नाविक भी, चलाने वाले भी अंग्रेजी होंगे। इसके साथ ही व्यापारिक नियम भी पारित कर दिए। इसके अंतर्गत उपनिवेशवासियों को बाध्य किया गया कि वो अपना कच्चा माल केवल इंग्लैंड को बेचे और तैयार माल इंग्लैंड से ही खरीदें। इस प्रकार के कानूनों को जॉर्ज तृतीय ने सख्ती से अमल करने का प्रयास किया और जिसका उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। फिर बच्चों हम देखेंगे शक्कर अधिनियम क्या था, मुद्रा अधिनियम किस तरह का था, खोज वारंट अधिनियम से क्या तात्पर्य था। तो ये अधिनियम जो बनाए गए थे उपनिवेश वासियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने हेतु बनाए गए थे। इन प्रतिबंधों का उपनिवेश वासियों द्वारा कड़ा विरोध किया गया और इन्हें समाप्त करने की मंशा ब्रिटिश सरकार से रखी गई, लेकिन इंग्लैंड की सरकार ने इनको वापस लेने से इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सारे 13 बस्तियों के उपनिवेश वासी एकत्रित हुए और आर्थिक प्रतिबंधनों के खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास किया। उनका ये सामूहिक प्रयास ही स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। तो बच्चों आपके जैसे वन वर्ड वाला एक क्वेश्चन आ सकता है, नौसेना नौ संचालन कानून नेविगेशन एक्ट क्या था, कब पारित किया गया, किस सम्राट के शासनकाल में पारित किया गया, सप्तवर्षीय युद्ध से क्या अभिप्राय है, किन के मध्य लड़े गए। तो हम एक बार इसको और रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। आपने पढ़ा सप्तवर्षीय युद्ध, तो सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, 1756 से 1765 के मध्य लड़ा गया। 1756 से 1763 के मध्य लड़ा गया। और इस युद्ध ये किसके मध्य लड़ा गया, ये फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य लड़ा गया। इसके पश्चात कौन सी संधि समाप्त हुई, इसके पश्चात पेरिस संधि हुई और इसमें जो है पराजित कौन हुआ, फ्रांस पराजित हुआ। तो आपको ये जानकारी रखनी है और एक याद भी रखना है कि सप्तवर्षीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। एक प्रश्न ये भी आता है कि सबसे पहले इंग्लैंड द्वारा बसाई गई अमेरिका में उस बस्ती का नाम लिखो जो बसाई गई। तो आपको लिखना है जेम्स टाउन बस्ती 1607 ईस्वी में। और एक प्रश्न आएगा आपके इस तरह से भी आ सकता है कि इंग्लैंड ने अमेरिका में कितनी बस्तियां स्थापित की, 13, 14, 15, 16। तो आपको 13 बस्तियों का उल्लेख करना है। और बच्चों आपके जो जानकारी के लिए और बता दूं कि सबसे पहले अमेरिका में उपनिवेश स्थापित करने वाला देश कौन सा था, स्पेन। और उसने कहाँ पर अपनी बस्ती बसाई थी, फ्लोरिडा में अपनी बस्ती बसाई थी। तो ये वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी बच्चों हम साथ साथ करते चलेंगे। इससे क्या होगा कि आपके आगे परेशानी नहीं आएगी, आप साथ साथ याद करेंगे।
और आपको याद भी होता जाएगा। आप रजिस्टर में इनको नोट भी कर सकते हैं। ये आज ही नहीं, आगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होंगे उस दौरान भी आपके ये बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगे। इन क्वेश्चन के लिए अलग से आप एक रजिस्टर बनाएं और जिसमें वन वर्ड वाले क्वेश्चन उल्लेखित करते जाएं।